इमेजिन एक जगह, झारखंड के दिल में टक्ड अवे, एक ऐसी जमीन जो हरे रंग के हर शेड से रंगी हुई थी। ये थी, और कई मायनों में अब भी है, पलामू की शानदार जमीन। इसके जंगल पुराने थे, बड़े बड़े साल के पेड़ों के साथ जो आसमान को छूते हुए लगते थे। उनकी पत्तियां पुरानी कहानियां सुनाती थीं। घने बांस के झुरमुटों ने रहस्यमयी छांव वाले रास्ते बनाए थे। बड़े बड़े घास के मैदान हवा में धीरे धीरे झूलते थे, जैसे एक सुनहरा समंदर हो। यहां की हवा जिंदा थी, नम मिट्टी, जंगली फूलों और अनसुने जीवों की दूर की आवाजों से भरी हुई थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जो जीवन से भरी हुई थी, प्रकृति का एक सिम्फनी जो अपना सबसे खूबसूरत ट्यून बजा रहा था, अनटच्ड और प्योर। ये एक ऐसा किंगडम था जिस पर इंसान नहीं बल्कि खुद प्रकृति राज करती थी। शानदार हाथियों के झुंड, जंगल के जेंटल जायंट्स आजादी से घूमते थे। उनके परिवार घनी झाड़ियों से चुपचाप निकलते थे। शर्मीले सांभर, चीतल हरियाली में अपनी जगह रखते थे। लंगूर ऊंची डालियों में चैटर करते थे। बंदर कैनोपी में एनर्जी भर देते थे। नदियां चांदी की तरह बहती थीं और पेड़ों पर उत्तरी कोयल बैठी थी। लेकिन पलामू अपने सबसे बड़े शिकारी, शानदार रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। सदियों तक पलामू के आदिवासी समुदाय, चेरो जनजातियां, खरवार जनजातियां जंगल के साथ एक अनोखे सामंजस्य में रहते थे। उनकी जिंदगी प्रकृति की लय के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। जंगल उनका पालन पोषण करता था, जंगल उनका रक्षक था, जंगल उनकी पवित्र जगह थी। वे खुद को जमीन का मालिक नहीं बल्कि उसके बच्चे मानते थे। यह रिश्ता गहरे सम्मान और इस गहरी समझ पर आधारित था कि जंगल का भला सीधे उनके अपने भले से जुड़ा था। वे जंगल के राज, पक्षियों की भाषा और जानवरों के निशानों को जानते थे। इस दुनिया में बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह एक शक्तिशाली आत्मा था, जंगल का देवता था। उसे अक्सर बाघ देवता कहा जाता था। लोग बाघ का सम्मान करते थे और उसकी समझदारी और शक्ति के बारे में कहानियां सुनाते थे। वे मानते थे कि बाघ जंगल का संतुलन बनाए रखता है। बाघों के साथ मुठभेड़ असामान्य नहीं थी, लेकिन वे आश्चर्य से भरी घटनाएं होती थीं। ग्रामीण बाघ के रास्ते और इलाकों को जानते थे और वे उसके साथ रहना सीख गए थे। यह जरूरत और समझदारी से जन्मा एक सह अस्तित्व था। पलामू में बदलाव की हवाएं चलने लगीं और उनमें फूलों की मीठी खुशबू नहीं थी। पुराने तौर तरीके, जिसे बाहरी दुनिया प्रोग्रेस कहती थी, दबने लगे। बड़े पैमाने पर कमर्शियल फॉरेस्ट्री शुरू हो गई। सदियों के साल पेड़ों को अब टिम्बर समझा जाने लगा। कुल्हाड़ी और आरी की आवाज ने पक्षियों के गाने की जगह ले ली। खेती के लिए जंगल के बड़े बड़े हिस्से साफ कर दिए गए। नई बस्तियों के लिए भी जगह बनाई गई। माइनिंग प्रोजेक्ट्स ने और हिस्से ले लिए। पलामू की कभी न टूटने वाली हरी भरी कैनोपी पर गंजे पैच पड़ने लगे। टाइगर का घर खतरनाक तेजी से सिकुड़ रहा था। अनगिनत दूसरे क्रिएचर्स का घर भी सिकुड़ रहा था। एक और बड़ा खतरा, अनऑर्गेनाइज्ड हंटिंग और स्पोर्ट हंटिंग, सामने आया। प्रॉफिट ड्रिवन हंटिंग फैल गई और पार्ट्स मार्केट में बिकने लगे। टाइगर की दहाड़ अब तेजी से रेयर होती जा रही थी। इन शानदार एनिमल्स की पॉपुलेशन तेजी से गिरी। यह पलामू के लिए एक डार्क टाइम था। जब ऐसा लगा कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तब एक नई सोच सामने आने लगी। पूरे इंडिया में और पलामू के अंदर भी कुछ बहादुर लोगों और ग्रुप्स ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। वे कंजर्वेशनिस्ट, फॉरेस्ट ऑफिसर और साइंटिस्ट थे जो इंडिया की कुदरती विरासत को खत्म होते नहीं देख सकते थे। उन्होंने टाइगर के कम होते पगमार्क देखे। इस मूवमेंट के खास लोगों में से एक कैलाश सांखला थे, एक जुनूनी नेचरलिस्ट और फॉरेस्ट ऑफिसर। ग्राउंड पर मौजूद डेडिकेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने अपनी आंखों से बर्बादी देखी और एक्शन की अर्जेंट जरूरत को समझा। उन्होंने वाइल्ड लाइफ को बिना डर के रहने के लिए मजबूत प्रोटेक्शन कानून की वकालत की। खास प्रोटेक्टेड एरिया बनाने की मांग उठी। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, लिखा, लॉबी किया और लोगों की सोच बदलने के लिए काम किया। स्थानीय समुदाय भी इस लड़ाई का हिस्सा बने। इस शानदार वाइल्डरनेस को बचाने के लिए पहला कॉन्क्रीट स्टेप इंडिया की इंडिपेंडेंस के ठीक बाद 1947 में आया। करीब 46 स्क्वायर किलोमीटर को पलामू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी डिक्लेयर किया गया। यह एक सिग्निफिकेंट, भले ही छोटी, विक्ट्री थी। यह एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन था कि यह लैंड और इसकी वाइल्ड लाइफ स्पेशल है। हालांकि इनिशियल सैंक्चुअरी एक वाइबल टाइगर पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत छोटी थी। जो साल फॉलो हुए वे इंटेंस स्ट्रगल और एफर्ट का पीरियड थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे।
उन्हें मल्टीपल फ्रंट्स पर पेट्रोलिंग करनी पड़ी। इल्लीगल लॉगिंग और पोचिंग से लड़ना पड़ा, आग से निपटना पड़ा, प्राकृतिक और जानबूझकर लगी आग। सैंक्चुअरी के अंदर और आसपास कई गांव मौजूद थे, एक संवेदनशील मुद्दा। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का पास होना एक बड़ा माइलस्टोन था। इस एक्ट ने एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क दिया। टाइगर्स और कई दूसरी स्पीशीज की हंटिंग बैन हुई। पार्ट्स के ट्रेड को क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया और एक्ट ने डेटरेंट क्रिएट किया। लीगल बैकिंग ने अगले बड़े स्टेप के लिए मोमेंटम दिया। साल 1973 इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट बना। यह सीधे तौर पर उस शॉकिंग खुलासे का जवाब था, इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन 40,000 से घटकर सिर्फ 1,800 रह गई थी। प्रोजेक्ट का मिशन क्लियर और अर्जेंट था, टाइगर को एक्सटिंक्शन से बचाना और उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना। यह एक नेशन वाइड एफर्ट था। पलामू को शुरुआती 9 टाइगर रिजर्व्स में से एक चुना गया था। यह इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और टाइगर हैबिटेट की पोटेंशियल का सबूत था। यह सिलेक्शन गर्व और जिम्मेदारी का पल था। स्पेशल अटेंशन और बढ़ा हुआ फंड दिया गया। डेडिकेटेड साइंटिफिक मैनेजमेंट शुरू हुआ। छोटे सैंक्चुअरी को 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में एक्सपेंड किया गया। यह सिर्फ टाइगर नहीं, पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बचाने का काम था। कोर एरिया, ह्यूमन डिस्टर्बेंस से फ्री, प्रिस्टन सैंक्चुअरी, बफर, लोकल कम्युनिटीज और वाइल्ड लाइफ दोनों को सपोर्ट करने वाले क्षेत्र। फॉरेस्ट गार्ड्स बढ़े, एंटी पोचिंग कैंप्स लगाए गए, साइंटिफिक मॉनिटरिंग शुरू हुई। पानी के लिए चेक डैम और ग्रासलैंड मैनेजमेंट से फूड बेस रिकवर हुआ। पलामू अब इंडिया की टाइगर बचाने की लड़ाई में सबसे आगे था। कई लोग टाइगर रिजर्व सुनते हैं और एक बड़े जू की कल्पना करते हैं, लेकिन सच कहूं तो यह कुछ ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। एक टाइगर रिजर्व कोई पिंजरा नहीं है, यह एक जिंदा, सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है जिसे टाइगर के कंजर्वेशन के लिए लीगली प्रोटेक्ट और मैनेज किया जाता है। यह उन एरियाज की पहचान है जिनकी बायोडायवर्सिटी बहुत रिच है। टाइगर अम्ब्रेला स्पीशीज है। इसका संरक्षण कई दूसरी प्रजातियों को बचाता है। यह एक डियर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और फॉरेस्ट रिजर्व भी है। एक टाइगर रिजर्व का स्ट्रक्चर 2 मेन जोन में होता है, कोर और बफर। शो पलामू मैप। यहां पल का भर दिखता है कोर और बफर जोन। कोर एरिया रिजर्व का दिल है। इसे हाईएस्ट डिग्री की प्रोटेक्शन दी जाती है। सभी ह्यूमन एक्टिविटीज यहां स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट हैं। सेटलमेंट, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री। मकसद है एक इनवॉयलेट स्पेस जहां वाइल्ड लाइफ बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के ब्रीड और रह सके। बफर में कम्युनिटी आधारित मैनेजमेंट, मुआवजा और कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन पर फोकस होता है। एक टाइगर रिजर्व बनना मतलब एनटीसीए की सुपरविजन और सेंट्रल फंडिंग, टेक्निकल एक्सपर्टीज का होना। मॉनिटरिंग, हैबिटेट रेस्टोरेशन, वाटर मैनेजमेंट और एंटी पोचिंग पेट्रोल इसमें शामिल है। यह वाइल्ड में टाइगर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। पलामू को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने से बहुत बड़े बदलाव आए। सबसे इमीडिएट और विजिबल चेंज था प्रोटेक्शन का स्ट्रांग होना। ज्यादा फंडिंग और मैन पावर, पेट्रोलिंग इंटेंसिव और रेगुलर हो गई। जो जंगल पहले पोचर्स और लॉगर्स के लिए ओपन ग्राउंड था, अब उसके गार्डियन दिन रात नजर रख रहे थे। एंटी पोचिंग कैंप्स का नेटवर्क काम कर रहा था और एक्ट का एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट था। हैबिटेट इंप्रूवमेंट वर्क्स शुरू हुए। ड्राई सीजन में पानी के लिए चेक डैम बनाए गए। हर्बीवोर्स सपोर्ट के लिए ग्रासलैंड्स मैनेज किए गए। हिरण और जंगली सुअर की गिनती बढ़ी। टाइगर के लिए फूड बेस सिक्योर हुआ। बफर जोन में अफॉरेस्टेशन ड्राइव्स और नेटिव स्पीशीज लगाए गए। धीरे धीरे जमीन के दाग ठीक होने लगे। कोर एरिया के अंदर कई गांवों की प्रेजेंस एक कॉम्प्लेक्स इश्यू बनी रही। मैनेजमेंट को सावधानी से काम करना पड़ा। उन्हें फेयर कंपनसेशन और बेहतर लिविंग कंडीशंस ऑफर की गई। वॉलंटरी रिलोकेशन की प्रक्रिया अपनाई गई। बफर जोन में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लगाए गए। मुश्किलों के बावजूद ओवरऑल इंपैक्ट पॉजिटिव था। पलामू को दुनिया के मैप पर एक इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन जगह के तौर पर रखा गया। पलामू कैसे एक टाइगर रिजर्व बना, इसकी स्टोरी सिर्फ हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, यह हम सभी के लिए एक पावरफुल लेसन है। यह हमें सिखाता है कि नेचर रेजिलिएंट है और अगर उसे चांस दिया जाए तो वह रिकवर कर सकती है। विजन, करेज और कलेक्टिव एक्शन से हम डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं। रेंजर्स और कम्युनिटी मिलकर काम करते हैं। हंटर के पैराडाइज से प्रोटेक्टेड सैंक्चुअरी तक पलामू की जर्नी होप की एक बीकन है। टाइगर का फेट और ह्यूमैनिटी का फेट गहरे कनेक्टेड है। यह समझ हमारी जिम्मेदारी को दर्शाती है। फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करना कोई लग्जरी नहीं,
ये एक नेसेसिटी है। जंगल हमारे पानी, क्लाइमेट और लाखों स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं। जब हम किसी फॉरेस्ट को काटते हैं या स्पीशीज खोते हैं, हम इस वेब में होल बना रहे होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस अंततः हमें ही प्रभावित करती है। पलामू जैसी जगहों का कंजर्वेशन आने वाली जनरेशंस के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, यह हम सबकी है। आइए हम इस प्रेशियस लेगेसी के गार्डियन बने। यह हमारी ड्यूटी है और प्लैनेट के लिए हमारा प्रॉमिस है। पलामू की स्टोरी एक कंटिन्यूइंग स्टोरी है। पॉचिंग, हैबिटेट लॉस और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अब भी चुनौती है। जब तक ऐसे लोग हैं जो केयर करते हैं, जब तक प्रोटेक्ट करने की कलेक्टिव विल है, तब तक होप है। आइए हम सभी इस प्रेशियस लेगेसी के गार्डियन बने, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये फॉरेस्ट्स और उनके टाइगर्स सदियों तक फलते फूलते रहे। हमें शिक्षा, केयर और कलेक्टिव एक्शन से यह कर सकते हैं। टाइगर की दहाड़ पलामू में कभी साइलेंट नहीं होनी चाहिए। चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन जागरूकता और एक्शन से इन्हें रोका जा सकता है। लोकल हीरोज और वॉलंटियर्स इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आइए हम इस प्रॉमिस को निभाएं। यह हमारी ड्यूटी और हमारा गिफ्ट है। प्रकृति को संरक्षित रखें।